आज हम दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा व भाग एक ही वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले जोड़ दशमलव को आसानी से करने के लिए सबसे पहले हम इसको ऊपर नीचे लिखते हैं। तो 3.425 धन 12.5। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि दशमलव दशमलव के नीचे रहेगा। दशमलव से दाईं तरफ की संख्या को लिखते जाएंगे, फिर दशमलव से बाईं तरफ की संख्या को लिखते जाएंगे। पुनः इसको जोड़ना प्रारंभ करेंगे और इसको आसानी से जोड़ने के लिए जिस अंक के नीचे कोई संख्या नहीं है वहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। यह बिल्कुल ऑप्शनल है। यहाँ पे जिस अंक के नीचे या ऊपर कोई संख्या नहीं है वहाँ पे आप 0 लगा देंगे तो यह आसानी से आप हल कर सकते हैं, एकदम सिंपल जोड़ की तरह। अब यहाँ पे जोड़ना शुरू करेंगे। 5 में 0 जोड़ना है 5, 2 में कुछ नहीं जोड़ना है 2, 5 4 9, दशमलव के नीचे दशमलव। सिंपल जोड़ की तरह आपको जोड़ करना है। 3 और 2 कितना हुआ? 5 1। इस तरह से हम आसानी से दशमलव के जोड़ को कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि घटाव की क्रिया कैसे करें। तो यहाँ पे देख लेते हैं 12.5। यहाँ पे भी वही हम ध्यान देंगे कि दशमलव के नीचे दशमलव, फिर दाहिनी तरफ की संख्या को दाईं तरफ लिखते जाएंगे और बाईं तरफ की संख्या को बाईं तरफ लिखेंगे। घटाव की क्रिया प्रारंभ करने से पहले हम पुनः जिस अंक के नीचे या ऊपर 0 नहीं है 0 लगा देंगे तो हम यह क्रिया आसानी से कर सकते हैं। अब इसको सिंपल घटाव की तरह इसको घटा लेंगे। तो यहाँ पे 0 जैसे 5 नहीं जाएगा, यह जाएगा इसके पास, यहाँ भी 0, यह जाएगा इसके पास, यहाँ 1 उधार लाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। यहाँ से यह 1 उधार देगा, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ 10 हो जाएगा। अब 10 में से 5 घटाएंगे, 5, यहाँ 9 बचा है, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, यहाँ पे 4 बचा है क्योंकि 1 उधार दिया है, तो 4 में से 4 घटाएंगे 0। पुनः दशमलव के नीचे दशमलव लगाने। हमको ध्यान देना है कि दशमलव एक सीध में हो, चाहे वह जोड़ हो चाहे वह घटाना हो। अब यहाँ 2 में से 3 नहीं जाएगा तो यह जाएगा उधार लेने, 1 लेकर चलाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। 12 में से 3 घटाएंगे 9 प्राप्त होगा। इस तरह से हम आसानी से दशमलव का जोड़ व घटाने की क्रिया कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि गुणा की क्रिया कैसे करें। तो 3.2 गुणे 0.15। अब 5 का जो है गुणा करना। अब यहाँ पे हम दशमलव पहले भूल जाएंगे, गुणा करते समय हम दशमलव भूल जाएंगे कि यहाँ पे कोई दशमलव नहीं है और सिंपल गुणा की तरह हम गुणा करेंगे। तो 5 दूनी 10, 1 हासिल, 5 3 15, 15 1 16। अब 1 का गुणा, 1 दूनी यहाँ पे क्योंकि दूसरे अंक का दहाई अंक का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 स्थान खाली छोड़ेंगे और 1 दूनी 2, 1 3 3। अब इसको सिंपल एकदम गुणा की तरह हम गुणा करेंगे। हमको दिमाग में यह लाना है कि यहाँ पे कोई भी दशमलव संख्या नहीं लगी है। 6 2 8 3 1 4। अब हम दशमलव लगाना शुरू करेंगे। इसके लिए हम देखेंगे कि दशमलव के दाहिनी तरफ कितने अंक हैं। तो दशमलव के दाईं तरफ यहाँ पे 1 अंक है, दशमलव के दाईं तरफ यहाँ पे 2 अंक है। तो दशमलव के दाईं तरफ कुल कितने अंक हैं? तो यहाँ पे 1 2 3 अंक हैं। दशमलव के दाहिनी तरफ हम दाईं तरफ से ही शुरू करेंगे और 3 अंक गिनकर दशमलव लगा देंगे। तो 1 2 3 यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे तो हमारा प्राप्त होगा 0.480। एक चीज़ और ध्यान देंगे कि दशमलव लगाने के बाद जब दाईं संख्या को, दाईं हाथ की तरफ की संख्या को गिनते हैं तो एक एक संख्या ही बोली जाती है। एक साथ ऐसे नहीं बोला जाएगा 0.48 या 0.480, इस तरह से नहीं बोला जाएगा। हमेशा 0.480 एक एक संख्या को ही बोला जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पे इस तरह से है कि 0.32 0.15, तो गुणा करने से हमको संख्या तो ही प्राप्त होगी 480। दशमलव अगर हम यहाँ पे गुणा करते समय दशमलव का ध्यान न रखें और गुणा कर लें तो 480 प्राप्त होगा। अब हम दशमलव लगाएंगे तो दशमलव के बाद दाईं तरफ क्या संख्या है? 1 2, यहाँ पे 3 4 संख्या है। यहाँ पे हमको 3 ही संख्या दिखाई दे रही है। 1, अब दाईं तरफ से गिनेंगे 1 2 3, तो हम क्या करेंगे 1 0 और बढ़ा लेंगे 4 संख्या करने के लिए। तो 1 2 3 4 संख्या हो गई। अब यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो हमको प्राप्त होगा 0.0480। अब हम भाग की क्रिया को करते हैं। तो भाग की क्रिया करने के लिए इस तरह से लिख लेंगे भाग को। अब हम ध्यान देंगे कि भाग की क्रिया करते समय भाजक में कोई भी दशमलव न हो, भाजक में कोई भी दशमलव न हो। अब भाजक का दशमलव हटाने के लिए हम ध्यान देंगे कि दशमलव अगर है तो उसको शिफ्ट कराएंगे इधर दाहिने हाथ की तरफ। तो 1 स्थान 2 स्थान अगर दशमलव यहाँ लग जाए तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा। तो कर देंगे, कै स्थान दशमलव शिफ्ट कराएंगे? 2 स्थान।
और वही चीज़ हम भाज्य में भी 2 स्थान दशमलव शिफ्ट कराएंगे। तो यहाँ पे 1 स्थान शिफ्ट कराएंगे, बाकी कोई कुछ है ही नहीं, तो हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे 2 स्थान शिफ्ट कराने के लिए। ये 320 यहाँ से शिफ्ट कराया, ये यहाँ 2 स्थान, यह जो है पूर्ण रूप से दशमलव हट गया यहाँ पे। अब हम आगे की क्रिया करेंगे, भाग की क्रिया करेंगे। यहाँ पे 15, 15 दूनी 30, 2 आया, अब 0 उतार लेंगे, 15 इकाई 15, घटाएंगे 20 में से 15 गए 5 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे अगर हमको दशमलव, क्योंकि ये दशमलव का सवाल है, तो दशमलव 1 या 2 अंक तक ले जाना ही होगा। तो यहाँ पे जैसे ही दशमलव लगाएंगे वैसे यहाँ पे 1 0 हमको प्राप्त होगा, और हर स्टेप में 1 0 प्राप्त होगा। हर स्टेप में क्या होगा कि 1 0 हमको प्राप्त होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव है, यह दशमलव लाख का काम है, यह बाहर निकल जाएगा। इसके बाद चाहे जितने ही 0 हम लगा सकते हैं, वही 0 हमको बारी बारी मिलता रहेगा। तो 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, घटा देंगे 5, पुनः 1 0 उतार लेंगे, 15 तियाँ 45। इस तरह से हम भाग की क्रिया को बढ़ाएंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बार बार जो है वही दशमलव के बाद 3 3 3 3 प्राप्त होगा। इस तरह से दशमलव के बाद 3 और ऊपर जो है बिंदी लगा देंगे, इसका मतलब है कि 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। इस तरह से हम भाग की क्रिया करेंगे। हम दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा और भाग इस तरह से हम कर सकते हैं आसानी से। Do like, share, comment and subscribe now.